अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, कल हम ग्रुप्स को डिस्कस कर रहे थे, आज इसी को कंटिन्यू करें। तो लिखना है आज भी, ठीक है जी। तो हम आज लिखना शुरू करते हैं ग्रुप्स। हेडिंग बना लेते हैं ग्रुप्स की। डिफाइन कर लेते हैं ग्रुप को कि भाई ग्रुप्स होते क्या हैं। The vertical columns in सर मैं ज्यादा लेट तो नहीं हुआ? periodic table। नहीं बेटे, अभी शुरू नहीं। चैप्टर नंबर 4 अब तो एंड होने वाला है भाई। The vertical column in periodic table are called groups। ठीक है जी। ग्रुप्स कितने हैं, यानी क्या है, वर्टिकल कॉलम जो होते हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में, उन्हें हम क्या कहते हैं भाई, ग्रुप कहते हैं। जो सीधे सीधे लेटे हुए नहीं, स्ट्रेट जो खड़े हुए जो है हमारे, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, ग्रुप कहते हैं। अच्छा जी, सब डिवीजन की गई ग्रुप्स की। ग्रुप्स आर डिवाइडेड इनटू, या देयर आर 8 ग्रुप्स इन पीरियोडिक टेबल। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है हमारा, उसमें कितने ग्रुप्स हैं भाई, 8 ग्रुप है। तो डिवीजन ऑफ ग्रुप, या चलो एक काम करो, इसी के आगे लिख लेना कि देयर आर 8 groups in modern periodic table। फिर आप लिखोगे each group further divided, या each group क्यों लिखे भाई, groups are further divided into 2 subgroups। ठीक है जी। भाई तो मिटा देना। ये मिटा दो, लाल लाइनें जो लगाई हैं, ताकि जो है वो मैं यहाँ से बंद कर दूं, मैं नोटिंग।
further divide into two subgroup. Subgroup A, इसमें 1A से लेकर 8A तक, और सब ग्रुप बी 1B से लेके 8B तक। यहां तक लिख लो। सर आप रिकॉर्डेड लेक्चर सेंड करेंगे ना? बिल्कुल। सही है सर, उसमें से कर देंगे। अच्छा सर व्हाट्सएप के ग्रुप पे कर देगा। भाई व्हाट्सएप के ग्रुप पे नहीं, वहीं होगी अपलोड जहाँ होती है। कहाँ उसकी होती है वजह ये, अपलोड? भाई मैंने बताया तो था, कल भी तो बताया था कहाँ होती है अपलोड। अब नहीं तुम नहीं सर, कल मैं भी था। अब तुम कल क्लास में मौजूद नहीं थे। तो SJC अभी बता मद्रास दो। कैंपस के नाम से यूट्यूब का चैनल है, वो चैनल पर जाके देखना, सारी वीडियो रिकॉर्डिंग वहां पर मौजूद है। क्योंकि ये एक वीडियो जब रिकॉर्ड हो रही होती है तो कभी कभार जो है वो मुहिब, बेटे ये अनोटिंग जो तुमने की है ना, ये मिटा दो। ये निशान लगाए तुमने, और ये लाल वाले निशान बिलावल साहब शायद आपसे लगे थे, आप भी मिटा दें ताकि मैं अनोटिंग बंद कर दूं। मैं मिटा रहा हूँ लेकिन हिल नहीं रहा वो बिल्कुल भी ना। अच्छा जी, निशान को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। चलो छोड़ो, मैं यहाँ से बंद कर रहा हूँ, छोड़ो रहने दो। अच्छा जी, तो आप SJC मद्रास कैंपस यूट्यूब का चैनल है, लिंक जो है वो मैं एक काम करूँगा ग्रुप में सेंड कर दूँगा, आप लोग वहाँ जाकर अपने लेक्चर्स देख लीजिएगा। अच्छा जी, एक और बात सुन ले कल के लिए, कल आप लोगों ने कोचिंग आना है, ठीक है? क्यों? अपनी केमिस्ट्री की क्लास की टाइमिंग में ही आना है, ठीक है? और आपका काम मुकम्मल भी होना चाहिए। सिर्फ केमिस्ट्री सर? हाँ जी, ठीक है। तो कल आप लोगों ने आना है और अपनी क्लास की टाइमिंग में ही आना है, ताकि आप लोगों का काम चेक हो जाए। काम चेक हो जाएगा और चले जाइएगा, ठीक है जी? अच्छा, इससे पहले या इसके बाद अगर आपकी कोई क्लास होती है, जैसे मेरे ख्याल से इससे पहले आपकी मैथ और कंप्यूटर की क्लास होती है ना? जी सर। अच्छा जी, तो आप एक काम ये करिएगा, आप लोग आराम से अपनी दोनों क्लासेस घर पर लेकर फिर आइएगा। अगर आप लेट भी हो रहे हैं तो कोई मसला नहीं है, पहली बात। उसके बाद आपकी इंग्लिश की क्लास होती है मेरी क्लास के बाद, ऐसा ही है? तो जी। जब आपकी इंग्लिश की क्लास होती है मेरी क्लास के बाद, तो आप लोगों को मैं जल्दी फ्री कर दूंगा। यानी आप लोग जो है वो तकरीबन, अगर क्लास की हमारी टाइमिंग है 6 से 6:45 ना, तो मैं आपको 6:30, 6:25, 6:30 ऐसे फ्री कर दूंगा, ताकि आप लोग घर जाएं और दोबारा अपनी इंग्लिश की क्लास जो है वो ऑनलाइन ले सकें, ताकि आपकी कोई क्लास में मसला ना आए, ठीक है भाई? तो इस तरह से हम टाइम को जो है वो सेट करेंगे ताकि आप परेशान ना हो। तो भाई हम आगे चलते हैं, अब आगे के भाई ग्रुप्स हैं हमारे, ये ग्रुप हो गए। द वर्टिकल कॉलम जो है हमारे वो ग्रुप्स कहलाते हैं। दो तरह के ग्रुप्स हैं, ए और बी। ए में 8 1B से 8A तक, बी में भी 8 1B से 8B तक। मैंने कल एक और बात बताई थी कि जो सब ग्रुप ए हैं उन्हें हम मेन एलिमेंट्स या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते हैं। यानी अगर मैं यहाँ सब ग्रुप ए को डिफाइन करूं, तो भाई सब ग्रुप ए क्या है? द एलिमेंट्स ऑफ सब ग्रुप ए आर कॉल्ड मेन एलिमेंट्स और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, ठीक है? इन्हें हम मेन एलिमेंट्स या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते हैं। मुझे लग रहा है आपको रिप्रेजेंटेटिव सही नजर नहीं आ रहा होगा, मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ।
रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते हैं। इसी तरह सब ग्रुप ए को हम सब ग्रुप बी को क्या कहते हैं भाई? सब ग्रुप बी को हम क्या कहते थे? एलिमेंट्स ऑफ सब ग्रुप बी आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। अब हम सब ग्रुप ए को डिस्कस करेंगे और सब ग्रुप ए में 8 ग्रुप हैं। ठीक है जी। अब मैं यहाँ कुछ बातें समझा रहा हूँ आपको, वो बातें समझ लेते हैं हम कि भाई हमारे पास अब मैं शुरू कर रहा हूँ कौन? सब ग्रुप ए को। सब ग्रुप ए में 8 ग्रुप हैं। 1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A और 8A। ये समझने के लिए लिखवाऊंगा अभी मैं बकायदा आप लोगों को, अभी सिर्फ समझने के लिए। 1A ग्रुप का नाम है अल्कली मेटल्स। ग्रुप 1A के एलिमेंट्स को क्या कहते हैं भाई? अल्कली मेटल्स कहते हैं। ग्रुप 2A को कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। 3A को कहते हैं बोरॉन फैमिली। 4A को कहते हैं कार्बन फैमिली। 5A को कहते हैं नाइट्रोजन फैमिली। 6A को कहते हैं ऑक्सीजन फैमिली। 7A को कहते हैं हेलोजेंस। और 8A के भाई 3 नाम है। 8A के एलिमेंट्स को हम लोग इनर्ट गैसेस, नोबल गैसेस या जीरो ग्रुप कहते हैं। ठीक है भाई, ये ग्रुप्स हैं टोटल सब ग्रुप में 8। 1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A और 8A। 1A के एलिमेंट्स को हम कहते हैं अल्कली मेटल्स। 2A को कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। 3A को कहते हैं बोरॉन फैमिली। 4A को कहते हैं कार्बन फैमिली। 5A को कहते हैं नाइट्रोजन फैमिली। 6A को कहते हैं ऑक्सीजन फैमिली। 7A को कहते हैं हैलोजेंस और 8A को हम कहते हैं इनर्ट गैसेस, नोबल गैसेस या जीरो ग्रुप। क्या मतलब है ये इनर्ट, नोबल और जीरो ग्रुप? जीरो ग्रुप को हटा देते, चलो वो आपकी किताब में नहीं था तो उसको समझने की भी जरूरत नहीं है, मगर इनर्ट और नोबल गैसेस तो है ना भाई। तो नोबल का क्या मतलब होता है? सर नोबेल गैस का नाम है। हाँ तो नोबल कैसे कहते हैं? नोबल टर्म एक इंग्लिश का वर्ड है ना, नोबल। इज्जत को कहते हैं। इज्जत को नहीं कहते, इज्जत को ही कहते हैं। इज्जत
जो हमारी है ही नहीं उसे नहीं कहते हैं नोबल, नोबल कहते हैं शरीफ। ठीक है भाई, ठीक है भाई, नोबल का वर्ड यूज किया था तो मैं कह दूं भाई कि हमारे बिलावल साहब इज अ नोबल पर्सन। ठीक है भाई, मिस्टर सैयद बिलावल हाशमी इज अ नोबल पर्सन, कि भाई बिलावल साहब जो है वो एक शरीफ आदमी है। ठीक है, एक शरीफ इंसान है। तो नोबल का जो वर्ड है वो इस्तेमाल किया गया किसके लिए, शरीफ के लिए इस्तेमाल किया, यानी बड़ी शरीफ होती है भाई ये, कैसे किसी को तंग नहीं करती, इसका मतलब ये किसी से रिएक्शन नहीं करती। तो इनर्ट का मतलब भी क्या होता है, इनर्ट का मतलब अनरिएक्टिव, इनर्ट का मतलब क्या होता है, अनरिएक्टिव। नोबल का मतलब क्या है भाई, शरीफ। अच्छा, जीरो ग्रुप से क्या मुराद है, जीरो ग्रुप से मुराद है कि कंप्लीट आउटर मोस्ट शेल। इनका शेल कंप्लीट होता है, शेल कंप्लीट होता है, इसका मतलब ये है कि इनके पास जो एलिमेंट्स हैं हमारे, यानी जो इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में वो 8 हैं, यानी ये अब मजीद इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता। तो इसीलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, जीरो ग्रुप, यानी इनकी वैलेंसी जीरो है। इनकी वैलेंसी क्या है भाई, इनकी वैलेंसी जीरो है। तो इस वजह से जो है वो हमारे पास ये क्या कहलाते हैं, जीरो ग्रुप कहलाते हैं। तो ये 3 नाम। अब हमने हर ग्रुप को पढ़ना है कि अल्कली मेटल्स कौन है, क्या करते हैं, किस तरह के होते हैं। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स को भी पढ़ना है, इसी तरह से हमें बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, इन सबको भी पढ़ना है। बट इन सबको पढ़ने से पहले 3 चीजें आपके जहन में होनी चाहिए, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड, ये 3 टर्म्स हैं हमारे पास। पहली टर्म क्या है, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। क्या आप मुझे बता सकते हैं मेटल क्या होते हैं? लोहे की धात। लोहे की तार। अच्छा खैर, मैं कोई एलिमेंट लिख दूं तो मुझे कैसे पता चलेगा ये मेटल है कि नॉन मेटल है? सर उसके स्ट्रक्चर से। स्ट्रक्चर से पता चलेगा। मैंने लिखा Na, Na में स्ट्रक्चर कहाँ दिख रहा है हमें? अच्छा, मैं एक कंपाउंड लिख देता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा NaCl। अब इसमें हमारे पास कौन है जो मेटल है, कौन है जो नॉन मेटल है? Na मेटल है सर। Na मेटल। एने मेटल। हमें कैसे पता चला? अभी आपने बोला है। अच्छा मैंने बोल दिया था, चलो मैं चेंज कर देता हूँ। अच्छा जी, मैं चेंज कर दूं, मैं लिख दूं CrCl3। Cl। सर सी आर सर Cl वरना ऊपर में भी होता है ना Cr। अकल हाँ Cr सॉरी। यार, अब्दुल आद ने अकल नहीं दी है भाई। तो अब्दुल आद ने कहा कि ऊपर अगर Cl मेटल होता तो नीचे भी मेटल होता, ऊपर तो मेटल नहीं था, तो इसका मतलब नीचे भी मेटल नहीं है, तो इसका मतलब Cr मेटल है। अच्छा, हमें कैसे पता चलता है भाई मेटल का? भाई जो पॉजिटिव होगा वो मेटल होगा, जो पॉजिटिव होगा वो क्या होगा, मेटल होगा। और पॉजिटिव वो कब होगा, जब वो अपना इलेक्ट्रॉन दे दे। जब वो अपना इलेक्ट्रॉन दे दे तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और पॉजिटिव होगा तो वो मेटल होगा। मेटल की आदत होती है कि वो अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं। मेटल की आदत होती है कि वो अपना इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, लॉस करते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे पहचानोगे। अब हमें कैसे पता चलेगा पॉजिटिव कौन है, नेगेटिव कौन है? हमें क्या पता Cr पॉजिटिव है कि Cl पॉजिटिव है भाई? कैसे पहचानोगे? मैं बताता हूँ कैसे पहचानोगे। जो पहले लिखा होता है वो पॉजिटिव होता है, जो बाद में लिखा होता है वो नेगेटिव होता है।
95% कंपाउंड्स में पहले वाली लिखी हुई चीज पॉजिटिव होती है और बाद में लिखी हुई चीज नेगेटिव होती है। जैसे मैंने लिखा CaCO3, बताओ पॉजिटिव कौन है? सीए सर सीए। तो मेटल कौन हुआ? सर सीए। CA। सीए अब समझ आ गई बात? जी तो सर। हमारे पास जो पहला लिखा है वो पॉजिटिव होगा और जो पॉजिटिव होगा वो क्या होगा? मेटल होगा। तो मेटल क्या करते हैं? पॉजिटिव होते हैं, दे आर अरे इलेक्ट्रो। CO3 नॉन मेटल है? CO3 जो है ना वो एक पॉली एटॉमिक आइन है, ठीक है। इसमें कार्बन भी नॉन मेटल है, ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है, ठीक है। तो हमारे पास मेटल क्या होंगे भाई? जिन जो क्या हो? इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो। चलो मैं इनको मिटा रहा हूँ जरा। आप मेटल क्या हो भाई? जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो, इलेक्ट्रो पॉजिटिव। एक हो गई बात, ठीक है जी। मेलिएबल हो और डक्टाइल भी हो। अभी मैंने बताया ना, पूरी कहानी तो बता दी कि हमें कैसे पता चलेगा मेटल है कि नॉन मेटल है। और पीरियोडिक टेबल के हिसाब से अगर मैं बताऊं तो पीरियोडिक टेबल में हमारे पास, अच्छा जी अभी बिल्कुल आ जाते हैं, चलें कंपाउंड बताया था ना। चलें पीरियोडिक टेबल अगर आपके पास मौजूद है तो पीरियोडिक टेबल पर हमारे पास लेफ्ट पर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हमारे मेटल्स हैं और राइट पर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हमारे नॉन मेटल्स हैं, ठीक है भाई। पीरियोडिक टेबल मैंने यहाँ लगाया था इसमें, हाँ ये रहा, ये रहा भाई। अब आप देख लो ना यहाँ पर कि यहाँ पर हमारे पास ये जो लगे हुए ये वाले, ये यहाँ से ये यहाँ तक सब मेटल्स हैं, ठीक है जी। यानी जो जितना राइट की तरफ है वो उतना मेटेलिक है और जो जितना लेफ्ट की तरफ है यानी ये वाले क्या होंगे? नॉन मेटल्स होंगे और ये वाले क्या होंगे? मेटल्स होंगे। तो पीरियोडिक टेबल में ये डिस्टिंग्विश कर दिया गया कि भाई जो राइट पे लिखे हुए हैं वो नॉन मेटल्स हैं और जो लेफ्ट पे लिखे हुए हैं वो मेटल्स हैं। ऐसे पता चलेगा एलिमेंट का। तो मेटल्स क्या होंगे? इलेक्ट्रो पॉजिटिव, ठीक है। मेलिएबल भी होते हैं, डक्टाइल भी होते हैं, यानी ये हमेशा क्या करेंगे? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे। नॉन मेटल क्या होंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिव, यानी इन पे नेगेटिव चार्ज होगा और ये क्या करेंगे? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे। अब बताओ मेटलॉइड्स। सर ये दोनों के बीच के अंदर होते हैं? बिल्कुल ऐसा ही दोनों है, करेंगे। बिल्कुल ये ऐसा ही है। ये डुअल नेचर रखते हैं, ठीक है जी। डुअल नेचर होंगे, गेन भी यानी करेंगे लॉस भी करेंगे। ये गेन भी कर सकते हैं और ये गेन भी करेंगे लॉस लॉस भी कर सकते हैं। यानी ये एज लॉस अ भी करेंगे। मेटल भी एक्ट कर सकते हैं और ये एज अ नॉन मेटल भी एक्ट कर सकते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? मेटलॉइड्स कहते हैं, यानी बीच वाले, ठीक है भाई। सर ये मार्केट शेयर जैसे हैं, कभी ऊपर भी जा सकते हैं कभी नीचे भी आ सकते हैं? कह सकते हैं आप, बिल्कुल बिल्कुल कह सकते हैं आप इसको ऐसे। तो मेटलॉइड्स क्या हैं? डुअल नेचर मैंने लिख दिया। डुअल नेचर का मतलब यानी ये एज अ मेटल भी एक्ट कर सकते हैं और एज अ नॉन मेटल भी एक्ट कर सकते हैं। सर ठीक है ऐसी कोई एग्जांपल दिएगा? एग्जाम्पल दो भाई। जर्मेनियम, सिलिकॉन। सिलिकॉन जो है ना वो सेमीकंडक्टर्स बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। सेमीकंडक्टर किन्हें कहते हैं? सिलिकॉन ग्लू? सिलिकॉन, सिलिकॉन बिल्कुल वाली ग्लू? बिल्कुल 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 उसी तरह का होता है, बट सर वो तो लिक्विड फॉर्म में होता है। वो लिक्विड फॉर्म में होता है। वो तो सिलिका है ना, वो तो हमारे पास जो एक्वेरियम और गाड़ियों के शीशे, विंड स्क्रीन वगैरह लगाने के लिए यूज होते हैं, वो उसके अंदर कुछ और ऐड किया जाता है। आपने देखा होगा अक्सर कंप्यूटर का मदरबोर्ड देखा है, जी मदरबोर्ड के सर। अंदर जो है वो एक अजीब पत्थर पत्थर टाइप के कुछ छोटे छोटे से स्टोन्स टाइप के लगे हुए होते हैं, वो जी सेमीकंडक्टर्स होते हैं। सेमीकंडक्टर का काम क्या होता है कि भाई वो कंडक्ट करेंगे भी और नहीं भी करेंगे। अच्छा सेमीकंडक्टर क्यों है भाई? वो सेमीकंडक्टर इसलिए कि उसके पास इलेक्ट्रॉन है भी और नहीं भी, यानी वो इतना अच्छा कंडक्टर नहीं होगा।
यानी सिलिका जो है वो ऐसा मेटल भी बिहेव कर रहा है और ऐसा नॉन मेटल भी। तो बहुत सारी एग्जांपल सर हैं जी। तो सर ये जो है मेडलाइड्स क्या है यार ये जो है, हाँ ये जो है करंट कंडक्ट करते नहीं करते? करते हैं ना, वही तो कह रहा हूँ, सिलिकॉन है ना सेमी कंडक्टर है, मेटल जो है वो प्योर कंडक्टर है, मेटल सर वाइज तार के अंदर होता है सिलिकॉन? नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। नहीं होता। नहीं, तार वो तो हम प्योर कॉपर मेटल का का यूज होता होगा। करते हैं ना, तार तो हम कॉपर का यूज करते हैं, कॉपर सबसे अच्छा कंडक्टर है, सब मेटल्स में सबसे अच्छा कंडक्टर जो है ना वो है हमारा कॉपर, तभी तो कॉपर वायर इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा जी, पीरियोडिक टेबल में मेटलॉइड्स कहाँ हैं भाई, मैं अभी आपको दिखाता हूँ मेटलॉइड्स कहाँ हैं। ये जो लाइट ग्रे कलर से है ना, ये वाले, ये लाइट ग्रे में ये रहा, 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 और ये भी है। अच्छा, मरकरी प्योर मेटल है भाई, मरकरी तो प्योर मेटल है, मरकरी ये रहा मेटल है मरकरी। सर सर किधर है मरकरी? सर नजर ही नहीं आ रहा। ये रहा भाई, ये रहा मरकरी, ये रहा Hg, Hg को मरकरी कहते हैं। सर जी बोले बोले। आप बोल रहे थे कल नया पीरियोडिक टेबल आया है आपके पास ना एक, हाँ, तो उसके अंदर टोटल कितने एलिमेंट हो गए अब? 118। 118? 118 ही एलिमेंट्स हैं भाई अभी तक, 2020 तक। उसमें कुछ ऐड भी हुए हैं? मैंने कुछ ऐड नहीं हुए, हमारी किताब में जो है ना, वो किताब के हिसाब से अगर हम देखें तो वो जो है वो हमारे पास थोड़ा सा पुराने हैं, यानी किताब कहती है 105 है, 106 है, 107 है, मगर अब मुकम्मल हो चुके हैं। यानी अगर हमारी और जिन पे किताब, रिसर्च चल रही है वो भी लगा ली जाए तो? हाँ जी बेटा, रिसर्च कर लिए उनको मिलाकर, यानी जो कम्प्लीटली पता चल गया कि हाँ ये एक एलिमेंट है, वो 118 है। ओके सर। अच्छा, मामला मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या। 118 एलिमेंट्स में से 92 एलिमेंट्स हैं जो नेचुरल है, 118 में से 92 एलिमेंट्स हैं जो नेचुरल है, बाकी 92 में से माइनस करो जरा 118, तो 18 और 8 26, तकरीबन 26 एलिमेंट हैं जो आर्टिफिशियल हमने बनाए, यानी मैन मेड है। तो ये बात मैंने जैसे शायद कि इससे पहले भी डिस्कस की थी कि भाई हमारे पास टोटल 92 एलिमेंट्स हैं जो नेचुरल हैं, बाकी सारे मैन मेड हैं। वो मैन मेड कैसे बनाए जाते हैं भाई? आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी करके। सर जैसे कि अभी जो ओजी बना नया, जो 118वां एलिमेंट है, वो रेडियो एक्टिविटी करके बनाया गया, वो नेचुरल नहीं है। बेटा वो आपका गैलियम या जर्मेनियम में से कोई होता है। सर वो मेटल है नॉन मेटल है कौन? जो ओजी, नया बनाया है? ओजी ये रहा ना, ये रहा ओजी। अब ऐसे क्या होना चाहिए, ये मोस्ट राइट साइड पर है, नॉन मेटल। नॉन मेटल है। ठीक है, मोस्ट राइट साइड पर है तो क्या होना चाहिए? नॉन मेटल है। ठीक है भाई, तो ये था हमारा मामला। अच्छा, मैं था कहाँ पर, बात कहाँ से कहाँ निकल गई। मेटलॉइड्स हो गए, मेटलॉइड यानी मैं नॉन मेटल भी हूँ और मेटल भी, यानी मेटल के साथ नॉन मेटल बन जाए और नॉन मेटल के साथ मेटल बन जाए, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? मेटलॉइड्स कहते हैं। अच्छा, अब हम आज डिस्कस करना शुरू करते हैं ग्रुप 1A को। तो 1A की प्रॉपर्टीज वगैरह लिखेंगे हम। तो अब आप हेडिंग बनाओ, हेडिंग आपकी बनेगी ग्रुप 1A। कौन है भाई? अल्कली मेटल्स। हाँ जी, हेडिंग बना ली होगी आप लोगों ने। हम लिख लेते हैं भाई अल्कली मेटल्स क्या है भाई। अल्कली मेटल में सबसे पहले भाई एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? इट इंक्लूड्स
It includes lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium एंड फ्रेंशियम। 6 एलिमेंट्स हैं हमारे ग्रुप 1A में, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। अब ये ग्रुप 1A में है तो इन सब के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए? मेंडलीव ने ये बात बताई थी, मैं आप लोगों को बता दूं यहाँ पर कि हमारे पास जो ग्रुप नंबर है ना, ये 1A से लेकर 8A तक, तो 1A और 8A तक ये जो नंबर है ना 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो मैंने लिखे हैं यहाँ पे, ये 1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A 8A, तो 1A में एक वैलेंस शेल होगा, 2A में 2 वैलेंस शेल होंगे, 3A में 3 वैलेंस शेल होंगे। तो बताओ 7A में कितने वैलेंस शेल होंगे? 7 वैलेंस शेल होंगे। 5A में कितने वैलेंस शेल होंगे? 5। तो ये बात बताई गई कि भाई मेन एलिमेंट्स इन्हें इसीलिए कहते हैं क्योंकि इनके ग्रुप से हम ये बात बता सकते हैं कि इनके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। ठीक है, तो इसीलिए इन्हें मेन एलिमेंट कहते हैं। तो यानी अगर मैं लिखना चाहूँ ग्रुप 1A का पॉइंट, तो मैं क्या लिखूंगा कि ग्रुप 1A के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? बताओ ना। सर 1 कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन in their outermost shell। अच्छा जी, they are univalent। यूनिवैलेंट का मतलब इन पे एक ही चार्ज होगा। एग्जाम्पल लिख देता हूं मैं आपको, जैसे लिथियम पे प्लस, सोडियम पर प्लस, पोटेशियम पर प्लस, रुबिडियम पर प्लस, इस तरह से सब पर सिर्फ क्या चार्ज होगा? एक प्लस चार्ज होगा। यूनिवैलेंट का मतलब हो गया, यूनि मायने एक, वैलेंट यानी वैलेंसी। अच्छा जी, दे आर सॉफ्ट मेटल्स। ये सॉफ्ट मेटल्स होते हैं। They easily lose their electron they are monoatomic। मोनोअटोमिक से मुराद अकेले होते हैं, Na अकेला होगा, ठीक है, अलोन, लोनली होते हैं, लोनली, सिंगल होते हैं, शदीद सिंगल होते हैं ये लोग, मोनोअटोमिक। और दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। They have low melting point। अच्छा, इन्हें अल्कली मेटल्स क्यों कहते हैं? सर ये A ही चल रहा है। हाँ बेटा, ये ग्रुप 1 ही चल रहा है, इसमें से आपको जो पॉइंट अच्छे लगे वो लिख लें आप।
सर कितने? मैक्सिमम कितने? सर मुझे तो सब अच्छे लग रहे हैं। सर तकरीबन कितने लिखे? भाई आपके पेपर में आपको कम से कम 5 या 6 तो याद होने चाहिए ना। 5-6 याद सर करोगे 5 तो कर लेंगे हम। होगा ना। 3-4 सर 4 फिर तो 5 लिख लें क्या? ठीक है जी, तो लिख सब लो, ठीक है, मगर ये है कि आप जो है वो याद जो है वो शी कर लेना। सर आसान वाले 5 लिख लेते ना। भाई देखो कम से कम दूसरा वाला पॉइंट तो लिखना लाजिम। हाँ भाई समझा रहा हूँ यार, मुहिब समझा रहा हूँ बेटा, तेरा सर 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 करके 1 2 3 4 5 बार तो तुमने सर 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 का लिख दिया। भाई अल्कली मेटल्स किन्हें कहते हैं? सर ये लास्ट क्या है? दे हैव लो मेल्टिंग मेल्टिंग पॉइंट। लो। सर टाइम भी खत्म हो गया। हाँ ना, मुझे पता टाइम खत्म हो गया। मतलब बहुत देर से मेल्ट होते हैं ये। लो मेल्टिंग पॉइंट का मतलब जल्दी मेल्ट होते हैं ये। अच्छा सर। लो मेल्टिंग पॉइंट से मुराद हो गई कि ये कम टेम्परेचर पर मेल्ट हो जाते हैं। कितने कम टेम्परेचर पर मेल्ट हो जाते हैं? सोडियम जो है ना वो 64 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेल्ट हो जाता है। ठीक है भाई, 64 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये मेल्ट हो जाता है। अच्छा मोहित भाई मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, ग्रुप 1A या अल्कली मेटल्स क्या होते हैं भाई? 6 एलिमेंट है, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम फ्रेंशियम। ठीक है जी, इनके सबके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, और मैंने आपको ये बताया कि ग्रुप नंबर हमारे पास डिसाइड करता है कि एलिमेंट के पास वैलेंस शेल कितने। अब अगर 1A है तो उसका मतलब इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। 7A होगा तो 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। 5A होगा तो 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, इसी तरह ये यूनिवैलेंट, यूनिवैलेंट से मतलब अकेले हैं, इनके ऊपर सिर्फ प्लस चार्ज होगा, +2 +3 नहीं होगा, सिर्फ प्लस होगा। ये इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, ये सॉफ्ट मेटल हैं, ये अकेले पाए जाते हैं, इन पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज होगा, और इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? कम होता है। ठीक है भाई, तो बस यहाँ पे खत्म करते हैं बात को। कल आप लोगों ने आना है, तो इंशाल्लाह कल जो भी लिखवाया अब तक वो लिखा हुआ हो, ताकि जो है वो कल चेक हो जाए, और जो भी मसले मसाइल हो वो भी फिर कल आप मुझसे पूछ लीजिएगा। तो मैं सर जी जी सर ये अल्कलाइन मेथड तक पूरा चाहिए ना कल आपको? जी बिल्कुल। ओके मैं सर। ये आज ग्रुप पे भेज दूंगा ना, जी ये मैं अभी सर लिंक भेज देगा। ये फाइल अभी ग्रुप पे भेज दूंगा ना। सर ठीक है, जी फिर सर ये बस। भी कॉपी कर लूंगा मैं। ठीक है ठीक है ठीक है भाई चलें। कि सर मैं कॉपी नहीं करता हूँ, मैं पूरा समझता हूँ फिर बाद में कॉपी करता हूँ। हाँ हाँ बाद में कॉपी कर लेना, वो कल कॉपी हुआ वो। बेशक ठीक है भाई, इंशाअल्लाह चलें। ताला। अल्लाह हाफिज। अल्लाह सर अल्लाह हाफिज। हाफिज।